गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल MKI आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन को। ऑथर इंट्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह है, सब इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। आइए हम लोग अब समझते हैं चैप्टर को। क्लास 12th का इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर दूसरा। किस सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रोज सेक्शन में। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम यानी भारत मेरा घर है। तो भारत इज माय होम जो है ये क्या है? स्पीच है। स्पीच यानी भाषण है। तो ये भाषण है, तो ये भाषण किनके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, इसको हम लोग पहले जानते हैं। देखिए, दिस स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन while taking oath as the third president of India in 1967। ठीक है, यह जो भाषण है, देखिए, यह भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते समय दिया था। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि भारत इज माय होम में क्या है? स्पीच है, भाषण है। यह भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में, जब वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब जान गए कि यह भाषण है, तो भाषण है तो भाषण देने वाले को भी जान गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये क्या थे? स्पीकर हुए। ठीक है, अबाउट स्पीकर, स्पीकर के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो स्पीकर भारत इज माय होम किन की रचना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेशनलिटी, ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, नेशनलिटी क्या है? इंडिया। बॉर्न, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कहाँ संबंध था इनका? हैदराबाद से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी मृत्यु इनकी ये मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। तभी इनकी उम्र कितनी थी? 72 वर्ष। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या है। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए, सभी टॉपिक जो बताया जा रहा है, इससे बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, देखिए आगे देखिए क्या है। ही वॉज द 4th गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के चौथे राज्यपाल थे। कब से कब तक भाई? 1957 से 1962। ठीक है, ही वॉज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक? 1962 से 1967 तक। ठीक है, अब देखिए अवार्ड उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला? उनको मिला पद्म विभूषण अवार्ड। ये है पद्म विभूषण का पिक्चर भी मैंने दे दिया है। पद्म विभूषण अवार्ड उनको मिला था कब? 1954 में मिला था। दूसरा पुरस्कार उनको मिला भारत रत्न। यह पुरस्कार कब मिला? 1963 में। ठीक है, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या थे? आइडियल थे, आदर्श थे। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है इस लेसन से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किनके, जाकिर हुसैन क्या थे? आइडियल थे, आदर्श थे। ठीक है, या किनके आदर्श थे? तो तुरंत लिख देंगे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ही सेज द पास्ट इज नॉट डेड
He says the past is not then static, it is live and dynamic. देखिए उन्होंने क्या कहा, उनका कहना है अतीत मरा नहीं है, अतीत जो है वो मरा नहीं है, ना ही ठहरा हुआ है, ना मरा है ना ठहरा है, यह जीवित है एवं गतिशील है। यह जिंदा है, जीवित है और कैसा है, गतिशील है। अब देखिए, he has never ceased to champion the right of all men to live in dignity। ठीक है, उन्होंने सभी मनुष्यों के सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार की वकालत करना कभी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है उन्होंने सभी मनुष्यों को कहा, उनका कहना था कि सभी व्यक्ति को जिंदगी कैसा जीना चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए सम्मान पूर्वक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव से बन जाएगा कि वे भारत के राज्यपाल, चौथे राज्यपाल कब बने, कब से कब तक थे, दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के कब थे, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है, उनके आदर्श कौन थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, he says the oath of loyalty to the Constitution of India, वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यानी जब वे शपथ लेते हैं तो वे कहते हैं कि मैं वो जो कर्तव्य है उसका वह निर्वाह क्या करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे। ठीक है, अब देखिए, he says the whole of Bharat is my home and its people are my family। क्या बोलते हैं वह कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है, पूरा भारत मेरा क्या है, घर है, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब देखिए क्या है, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ये जो है इस कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिया गया कहाँ से, भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एन इंसेंट पीपल। भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमनिटी। देखिए क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रार्थना पूर्ण मानवता की भावना से कार्यालय में प्रवेश किया। यानी प्रार्थना पूर्ण जो ह्यूमनिटी का भावना होता है, मानवता का भावना होता है, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए विकास करने का, उसी के साथ क्या किए हुए, प्रवेश किए कार्यालय में। अब देखिए क्या, द वर्ड इरुडिशन, देखिए इरुडिशन स्टैंड्स फॉर ग्रेट नॉलेज। विद्या शब्द का अर्थ महान ज्ञान है। इस प्रकार हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के लेखक परिचय को पढ़ा, उससे संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ा, जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप लोग जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।